हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज के इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ पेड़ पौधे के बारे में जानकारी पढ़ने वाले हैं। देखो, आप सभी ने देखा है कि आपके घर में या फिर आपके घर के बाजू में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। आप भी अपने घर में क्या पेड़ पौधे लगाते हैं, उस पर नए नए रंग बिरंगी फूल आते हैं, तो उससे आपको क्या मिलता है लाभ, कि उससे आपके घर की सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ती है। आप सभी ने देखा है कि जैसे भी बहुत सारे पेड़ पौधे परिसर में होते हैं तो उससे और भी ज़्यादा सुंदर परिसर दिखने लगता है और वह सभी जगह पर हरियाली फैल जाती है। और यही पेड़ पौधे हमें आगे जाकर, जब वह पेड़ पौधे बड़े हो जाते हैं तो वह हम सभी लोगों के लिए उपयोगी आते हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा है कि नीम यह बहुत ही अच्छा पेड़ है, जैसे कि उस नीम का बहुत सारे उपयोग होते हैं, बहुत सारे औषधियों में उसका काम आता है और बहुत सी बीमारियों में वही नीम सभी को औषधि देता है। तो उन सभी के लिए यह पेड़ पौधे लगाना हमें भी ज़रूरी है। तो देखिए, अभी हम यही लेसन आज पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। तो देखो, पेड़ पौधे और हम, तो ये आपके पेज नंबर 14 पे दिया गया है। जैसे कि आप देखो कि यहाँ पेज पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है कि किस तरह छोटे जो बच्चे हैं, है ना, वह भी उस पार्क में खेल रहे हैं और कुछ खेल रहे हैं, कुछ बैठे हैं। तो अभी ये शुरू करेंगे। स्थान है गांधीनगर का बड़ा पार्क। देखो, यहाँ पर स्थान क्या है कि गांधीनगर का जो पार्क है उसको वह यहाँ पर उसका वर्णन किया है। तो समय है शाम का। आसपास रहने वाले बहुत से बच्चे पार्क के तरह तरह के खेल खेल रहे हैं। देखो, आसपास जो रहने वाले बच्चे हैं, जैसे कि आप सभी ने देखा है, आपके घर के बाजू में अगर पार्क वगैरह रहता है तो आप भी वो उस पार्क में जाकर खेलते हो, कुछ मज़ा लेते हो। अगर आपको कभी फ्री टाइम मिलता है तो उस पार्क में जाकर बैठते हो, यानी कि उससे आपका मन हल्का हो जाएगा और आपके मन को थोड़ी सी अच्छी राहत मिल जाएगी। तो आसपास रहने वाले बहुत से बच्चे पार्क में तरह तरह के खेल खेल रहे हैं। आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि किस तरह वो बच्चे खेल खेल रहे हैं। और उनमें से नेहरू नगर के 7 लड़के लड़कियां, देखो, जो नेहरू नगर के 7 लड़के लड़कियां हैं वह थक कर पार्क के कोने में घास पर बैठ जाते हैं और वह खेल कर थक कर वह घास पर बैठ जाते हैं। उससे वे बहुत दूर से पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे। वह बहुत देर से क्या खेल रहे थे, पकड़ा पकड़ी। आप जैसे भी आप पार्क में जाते हो तो कुछ नए खेल खेलते हो, झूला झूलते हो, बहुत से नई नई चीज़ें होती है पार्क में हम लोगों को खेलने के लिए, तो उस चीज़ का हम लोग मज़ा लेते हैं। तो उसी तरह वह जो नेहरू नगर के 7 लड़के और लड़कियां थे वह भी खेल रहे थे एक दूसरे के साथ। तो उनका नाम है शुभम, प्रगति, उन्नति, आदित्य, अनन्या, स्नेहा और उत्कर्ष। तो यह 7 लोग हैं जो खेल रहे थे। शुभम बोल रहा है कि उत्कर्ष, यह क्या कर रहे हो, तुम बैठे बैठे घास क्यों उखाड़ रहे हो। शुभम ने क्या कहा उत्कर्ष से कि तुम बैठे बैठे घास क्यों उखाड़ रहे हो। उत्कर्ष ने क्या कहा कि मुझे इस तरह घास नोचना अच्छा लगता है, मुझे इस तरह घास को उखाड़ना, नोचना यानी कि झटके से तोड़कर अलग कर देना। तो देखो कैसी मुलायम घास है। प्रगति ने क्या बोला उस पर उत्कर्ष, हमें अकारण घास नहीं उखाड़नी चाहिए। बिना कोई कारण के हम लोगों को घास नहीं उखाड़नी चाहिए। जब शुभम और उत्कर्ष बातचीत कर रहे थे तो प्रगति ने भी उत्तर दिया। उसके बाद उन्नति क्या बोली, क्यों नहीं उखाड़नी चाहिए। उसने प्रश्न पूछा कि क्यों नहीं उखाड़नी चाहिए। अनन्या, उसके बाद पर अनन्या क्या बोली कि मैं बताती हूँ, सुनो। एक बात तो यह है कि घास से पार्क की सुंदरता और बढ़ती है।
देखो यह अनन्या ने क्या कहा इस पर कि जो एक बात तो यह है कि घास से पार्क की सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ती है। और आप सभी को पता है जब भी पार्क में हम लोग एंट्री करते हैं वहाँ से लेकर सभी जगह पर घास ही घास होती है, तो उससे और भी ज़्यादा सुंदरता बनाए रखते हैं पार्क की। उसके बाद उन सभी के बातों पर उन सभी के बाद स्नेहा क्या बोली, बात काटते हुए, यानी कि उन सभी की बात उसने काट दी और वह बोली कि दूसरी यह कि घास उखाड़ने से घास को पीड़ा होती है। उसको अभी समझ में आ गया था, जो स्नेहा है उसको समझ में आ गया था कि जो घास है उसको उखाड़ने से उसको भी पीड़ा हो सकती है। जैसे कि आप सभी ने देखा है किसी पेड़ को हम लोग काटते हैं, तोड़ते हैं तो उसको भी पीड़ा होती है, पर वह पीड़ा कभी दर्शाता है क्या? नहीं, तो वो कभी अपनी पीड़ा दर्शाते नहीं है। उसके बाद देखो उत्कर्ष ने स्नेहा से बोला कि जोर से हंसते हुए कहा, घास को पीड़ा होती होगी, यानी कि उसने पूछा कि घास को पीड़ा होती होगी। स्नेहा तुम कैसी बात करती हो? उसने क्या बोला, स्नेहा कि तुम कैसी बात करती हो। ये किसने कहा? उत्कर्ष ने कहा। घास क्या हमारी तरह इंसान है जो उसे पीड़ा होती होगी? उसने क्या बोला कि घास क्या हमारे जैसे इंसान है उनको पीड़ा होती होगी। आपको पता है क्या, अगर हम किसी को दुखी करते हैं तो उसको दुख होता है, किसी को परेशान करते हैं तो उसी तरह घास को भी पीड़ा होती होगी, है ना। तो आदित्य ने बोला, उत्कर्ष घास को पीड़ा भी होती है, इसमें जान भी होती है। उत्कर्ष ने क्या बोला कि घास को पीड़ा भी होती है, उसमें जान भी होती है ना। जैसे कि ये सभी पेड़ पौधे उनमें भी जान होती है, वह भी जब भी उसको फूल वगैरह लगते हैं किसी पेड़ को, किसी पौधे को, तो वह फूल भी मुरझा जाता है। तो ये उनकी जो प्रोसेस है वो शुरू ही रहती है। तो हमारी टीचर बता रही थी कि पेड़ पौधे हमारी तरह सांस लेते हैं। यह सही बात है कि आप सभी ने भी देखा है कि जो पेड़ पौधे हैं वह हमारी तरह ही सांस लेते हैं। और आपको पता है नीम तो यह ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य के लिए उपयोगी पेड़ है, क्योंकि वह हम लोगों को ऑक्सीजन देता है। वे सजीव होते हैं और उनकी टीचर ने क्या कहा कि वह भी सजीव होते हैं, उनमें भी जान होती है। तो उन सब के बाद क्या बोला शुभम, हाँ तभी तो पेड़ पौधे भी हमारी तरह बढ़ते हैं। हाँ तभी तो इस सभी पेड़ पौधे में ग्रोथ होती है, वह सभी बढ़ते हैं ना। आप सभी ने देखा है छोटे से लेकर बड़े तक, जब तक वह पेड़ बूढ़ा नहीं हो जाता तब तक उनमें जान ही रहती है। तो अनन्या बोली, वृक्षारोपण क्या होता है? हाँ तभी पेड़ पौधे भी हमारी तरह बढ़ते हैं। तुम्हें पता है कल हमारे स्कूल में वृक्षारोपण किया जाएगा। ये शुभम ने बोला कि कल हमारे स्कूल में भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया है, तो वह भी हो जाएगा। अनन्या ने बोला, वृक्षारोपण क्या होता है और यह क्यों होता है? जैसे कि आप सभी को पता है आपके स्कूल में भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, और उस वृक्षारोपण पर क्या होता है कि हम सब लोग मिलकर एक व्यक्ति एक पेड़ तो भी लगाना चाहिए, है ना। तो हम सभी मिलकर एक पेड़ तो लगाते ही हैं, यह हमारे लिए भी उपयोगी होगा आगे जाकर। तो उसी वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजन किया था। प्रगति ने बोला, वृक्षारोपण अर्थात वृक्ष लगाना। वृक्षारोपण यानी कि अर्थात वृक्ष लगाना। वर्षा ऋतु में बहुत से स्थानों पर पौधे लगाए जाते हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा है वर्षा ऋतु जब भी आता है, जब बरसात होती है, तो उस समय पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं। यही पेड़ पौधे होकर वृक्ष में परिवर्तित होते हैं, और यही सब पेड़ पौधे बड़े होकर परिवर्तित होते हैं, यानी कि उनमें बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। वृक्ष हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, वृक्ष हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, ऐसे किसने कहा? प्रगति ने कहा।
ये हमें अनेक प्रकार के फल फूल देते हैं। और वह क्या करते हैं कि हम सभी लोगों को अनेक रंग बिरंगी फूल वगैरह देते हैं। उसके साथ में जो भी वृक्ष है वह कुछ नए नए फल भी देते हैं। साथ ही साथ वातावरण को साफ भी रखते हैं। और साथ में पेड़ पौधे क्या करते हैं, जो हवा आती है उससे हमारा वातावरण भी साफ रखते हैं, शुद्ध रखते हैं। उसके बाद में देखो उन्नति ने क्या कहा, और वर्षा में पौधे जल्दी बढ़ते हैं। और वर्षा ऋतु में क्या होता है, जब पानी आते हैं, बरसात आती है, तो वह पेड़ पौधे अगर हम लगाए तो वह जल्दी से जल्दी लगने शुरू हो जाते हैं, यानी कि उसमें परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। इसीलिए वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण किया जाता है और वह जल्दी से बड़े हो जाते हैं और उसमें कुछ बदलाव आते हैं। इसीलिए हम लोग वर्षा ऋतु में उसका वृक्षारोपण करते हैं। उसके बाद आदित्य ने बोला, कल हमारे स्कूल में एक सज्जन आए थे। तो कल हमारे स्कूल में एक सज्जन आए थे। सज्जन यानी कि कुछ एक नए खास व्यक्ति होंगे जिन्होंने कुछ अच्छी जानकारी दी होगी। उन्होंने हमें पेड़ पौधे के बारे में बहुत सी बातें बताई। तो एक व्यक्ति आए होंगे, उन्होंने उनको पेड़ पौधे के बारे में कुछ अच्छी जानकारी बताई होगी। उन्होंने बताया कि हमें जीवन के लिए जितने भी चीज़ों की आवश्यकता होती है उसमें से कई चीज़ें हम पेड़ पौधे से मिलती है। मतलब कि हमारे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे का महत्व है। जो भी चीज़ें हमारे जीवन में आती है तो वह ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से आती है कि पेड़ पौधे से वही चीज़ें हम सबको मिलती है। तो जैसे कि नीम है, यह बहुत ही उपयोगी है पेड़। उसी तरह दूसरा भी पेड़ है। तो यह सभी पेड़ पौधे हमारे लिए मददगार होते हैं, वह हम सबकी मदद करते हैं। और जो भी आवश्यक वस्तुएं आती है वह उन सब चीज़ों से ही बनी हुई आती है, ऐसा आदित्य ने कहा। उसके बाद देखो स्नेहा बोली, अच्छा वह कैसे। उसने क्या कहा, अच्छा वह कैसे। शुभम ने क्या बोला, स्नेहा पेड़ पौधे न हो तो न तो हमें खाने के लिए कुछ मिलेगा, न ही पहनने को कपड़े। देखो उसने क्या कहा, कितना अच्छा बताया उसको, उन सभी लोगों को, कि अगर पेड़ पौधे न हो तो हमें कुछ खाने के लिए भी नहीं मिलेगा और कुछ पहनने के लिए कपड़े भी नहीं मिलेंगे। यानी कि जो खाने की चीज़ें आती है वह पेड़ से पौधे से ही आती है। खाने की कई वस्तुएं पेड़ पौधे से ही हमें मिलती है और खाने की बहुत सी चीज़ें हम लोगों को पेड़ से ही मिल जाती है। चाहे वह दाल चावल हो कि रोटी हो, कोई मिठाई हो या पिज़्ज़ा बर्गर हो। देखो इन सब में दाल चावल का भी बताया है कि वह सभी चीज़ें भी छोटे छोटे पौधों से ही आती है। जैसे कि हमारे भारत देश में किसान जो है वो खेती करता है, तो वह जो दाल चावल है, गेहूँ है, वही सब चीज़ें पौधों से ही हम लोगों को मिलते हैं। तो कोई मिठाई हो या पिज़्ज़ा बर्गर, और कोई मिठाई हो या पिज़्ज़ा बर्गर, ये सभी भी चीज़ें हम लोगों को उनसे ही मिलती है। उसके बाद देखो आदित्य ने हमारी किताबें, कापियाँ, मेज़, कुर्सी सब पेड़ पौधे के ही देन है। जैसे कि बहुत सी किताबें वह भी एक पेड़ पौधे से ही बनाई जाती है। पेड़ जो है वह काट कर उनसे यह किताबें बनाई जाती हैं। उसके बाद जो कापियाँ यानी जैसे कि छोटे छोटे जो बुक्स होते हैं वह भी उन सभी से बनते हैं। मेज़, कुर्सी, जो भी हमारे घर में फर्नीचर होता है वह जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं उनसे काट कर ही यह सभी चीज़ें बनाई जाती है। तो यह सब उनकी ही पेड़ पौधे की ही देन है। जो हमारे घर में सभी चीज़ें हैं वह पेड़ पौधे की ही देन है। अनन्या बोली, एक प्रश्न और, पेड़ पौधे वातावरण को साफ रखते हैं।
उसने क्या कहा कि जो पेड़ पौधे हैं वह हमारे वातावरण को भी साफ रखते हैं, यानी कि हवा भी शुद्ध करते हैं और यह इस सब से हमारा वातावरण अच्छा रहता है। प्रगति, पेड़ पौधे वातावरण में फैली दूषित वायु अपने भीतर सोख लेते हैं। जो पेड़ पौधे वातावरण में फैली जो दूषित वायु है, हमारे वातावरण में बहुत सी चीज़ों से दूषित हुआ है, जैसे कि जो भी धूल है, मिट्टी है, उन सभी से हमारा वातावरण दूषित हुआ है। तो उन सभी को मदद कौन करता है? पेड़ पौधे करते हैं और उसे शुद्ध वायु में परिवर्तित करके बाहर छोड़ देते हैं और उसको क्या करते हैं? जो वायु है उसको शुद्ध करके बाहर छोड़ देते हैं। इसीलिए जिन स्थानों पर पेड़ पौधे होते हैं वहाँ दूषित वायु से फैलने वाली बीमारियाँ नहीं होती और इसीलिए जो जिन स्थानों पर पेड़ पौधे होते हैं तो उन स्थानों पर जो दूषित वायु से फैलने वाली बीमारियाँ हैं, जैसे कि तो उन सभी बीमारियों से बचने के लिए यही सब उपाय है और वह बीमारियां हमारे मनुष्य पर कोई भी खतरा नहीं कर सकती, क्यों? किसके कारण? पेड़ पौधे के कारण। तो उत्कर्ष ने बोला, तुम सबने तो मेरी आंखें खोल दी। देखो, उन सब के विचार के बाद उत्कर्ष ने क्या बोला कि तुम सभी ने मुझे कुछ ना कुछ बताकर मेरी तो आँख ही खोल दी, मतलब कि मुझे समझ में आ गया है। मैं भूल गया था कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है और मैं भूल गया था कि हमारे लिए पेड़ पौधे जो है वो कितने महत्वपूर्ण है। अब मैं कभी किसी पौधे या वृक्षों की किसी तरह हानि नहीं पहुंचाऊंगा। और उसने क्या कहा कि मैं कभी किसी पेड़ पौधे को मेरे तरफ से कोई भी हानि कभी नहीं पहुंचाऊंगा, यानी कि मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तो साथ ही अपने हर जन्मदिन पर एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करूंगा। और उसने क्या कहा कि मैं अपने हर जन्मदिन पर साल में एक बार मतलब तो एक पेड़ पौधा हमेशा लगाऊंगा अपने हर जन्मदिन पर। तो उसके बाद में जो सभी को समझ में आ गया था कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने उपयोगी है और हम सबको वह चीज़ों का महत्व समझना चाहिए। तो सब बच्चे एक साथ बोले, हम सब अपने हर जन्मदिन पर एक पौधा जगाकर उसकी देखभाल करेंगे। उन्होंने एक निश्चय किया कि हम सब अपने हर जन्मदिन पर एक नया पौधा लगाकर उसकी अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। ये उन सभी ने डिसाइड किया। तो उसके बाद देखो कि उन सभी लोगों को समझ में आ गया था, उनको उसका पेड़ पौधे का महत्व समझ में आ गया था। तो ये सभी लोगों ने अपना निश्चय ऐसे ही कायम रखा। तो यह थी पेड़ पौधे की जानकारी जो हमने इस पाठ में देखी है। तो मुझे भी लगता है कि आप सभी ने भी ऐसे ही निश्चय करना चाहिए और आप सभी ने ऐसे ही आपके घर के सामने पेड़ पौधे लगाने चाहिए जो कि हमारे लिए उपयोगी हो और हम लोग उसकी देखभाल भी कर सकेंगे। तो आपको भी आपके ऐसा निश्चय करना चाहिए अपने दोस्तों से मिलकर कि आप भी जब आपका जन्मदिन आता है तो हर साल आप एक नया पेड़ पौधा लगाएंगे। तो सभी को यह लेसन समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।